सुप्रभात सभी को। तारों की तरह चमकना सम्मेलन में आपका स्वागत है। धन्यवाद उन सभी को जिन्होंने मेहनत करते हुए इसे सफल बनाया है। हम सच में आप सभी की सराहना करते हैं। आज का विषय है यात्रा और भाग्य। 2020 में इतना कुछ बदल गया है। जगत में बदलाव हो गया है। कुछ लोग कहते थे 2001 में जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें नीचे गिरी थी, तब कहा गया कि इस बात ने तो जगत को हरदम के लिए बदल दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस महामारी ने जगत को हरदम के लिए बदल दिया है। 8 महीने पहले क्या हम कभी सोच भी सकते थे कि हम इस डिजिटल माध्यम के द्वारा सम्मेलन का आयोजित करेंगे? एक अंतर्राष्ट्रीय अगुवाओं की टीम होने के नाते हम साल में 3 बार मिला करते थे, अलग अलग इलाकों में यात्रा करते जाते। लेकिन अब महामारी के चलते हम हर हफ्ते मिल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, प्रोत्साहित कर रहे एक दूसरे को और विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए। हमारी रविवार की सभा में लोग जो जुड़ रहे हैं शहरों से और नगरों से। इन सभी शारीरिक बातों के बीच में परमेश्वर भी कुछ बातें बदल रहा है, आत्मिक बातों में बदलाव ले आ रहा है। अक्सर आत्मिक से पहले शारीरिक होता है। यदि हम अपने आप को इसमें ढालने के लिए तैयार नहीं इस बदलाव में, तो हम परमेश्वर जो कर रहा है उससे चूक सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम कल्पना करें कि सारे जगत में एक जोरदार आत्मिक जागृति की अग्नि फैल रही है। जिस तरह से कोरोना वायरस फैला था, एक छोटे नगर से शुरुआत करते हुए और फिर सारे जगत में फैल गया। हम इस बात की कल्पना करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आने वाले दिनों में ऐसा ही करेगा। इस सम्मेलन का नाम है तारों की तरह चमकना। हमें महसूस हुआ कि इस सम्मेलन को हमने इस दो वचन के आधार पर रखना है। परमेश्वर ने हमें ऐसा महसूस कराया। फिलिपियों का 2 अध्याय 14 से 15 वचन में, बिना कोई शिकायत या लड़ाई झगड़ा किए सब काम करते रहो, ताकि तुम भोले भाले और पवित्र बन जाओ, तथा इस कुटिल और पथभ्रष्ट पीढ़ी के लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक बालक बन जाओ। उनके बीच अंधेरी दुनिया में तुम उस समय तारे बनकर चमको। और दूसरा वचन यशायाह का 60 अध्याय 1 वचन, हे यरूशलेम, हे मेरे प्रकाश, तू उठ, जाग, तेरा प्रकाश आ रहा है, यहोवा की महिमा तेरे ऊपर चमकेगी। परमेश्वर चाहता है कि इस बदलाव के मौसम में हम तारों के समान चमके। जैसे मैंने कहा, आज का विषय है यात्रा और भाग्य। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय को मेरे मन में डाल दिया था कुछ समय पहले। और जब ग्लोबल 2020 के सम्मेलन में मैंने प्रचारक को इसी वचन से प्रचार करते सुना, तो सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। और मेरा ये विश्वास है कि ये बात हमारे लिए इस समय के लिए है। व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय 1 से 11 वचन और 16 से 18 वचन। तुम्हें आज जो आदेश दे रहा हूं उससे ध्यान से सुनना और उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि तब तुम जीवित रहोगे, तुम्हारी संख्या अधिक से अधिक होती जाएगी। तुम उस देश में जाओगे और उसमें रहोगे जिसे यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों को देने का वचन दिया है। और तुम्हें उस लंबी यात्रा को याद रखना है जिसे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने मरुभूमि या जंगल में 40 वर्ष तक कराई है। यहोवा तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वह तुम्हें विनम्र बनाना चाहता था। वह चाहता था कि वह तुम्हारे हृदय की बात जाने कि तुम उसके आदेशों का पालन करोगे या नहीं। यहोवा ने तुमको विनम्र बनाया और तुम्हें भूखा रहने दिया। तब उसने तुम्हें मन्ना खिलाया, जिसे तुम पहले से नहीं जानते थे, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कभी नहीं देखा था। यहोवा ने यह क्यों किया? क्योंकि वह चाहता था कि तुम जानो कि केवल रोटी ही ऐसी नहीं है जो लोगों को जीवित रखती है। लोगों का जीवन यहोवा के वचन पर आधारित है। इन पिछले 40 वर्षों में तुम्हारे वस्त्र फटे नहीं और यहोवा ने तुम्हारे पैरों की रक्षा सूजन से भी की। इसलिए तुम्हें जानना चाहिए कि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें शिक्षित करने और सुधारने के लिए वह सब वैसे ही किया जैसे कोई पिता अपने पुत्र की शिक्षा के लिए करता है। तुम्हें यहोवा ने अपने परमेश्वर के
आदेशों का पालन करना चाहिए। उसके बताए मार्ग पर जीवन बिताओ और उसका सम्मान करो। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें एक अच्छे देश में ले जा रहा है, ऐसे देश में जिसमें नदियां और पानी के ऐसे सोते हैं, जिनमें जमीन से पानी घाटियां और पहाड़ियां भी बहता है। यह ऐसा देश है जिसमें गेहूं और अंगूर की बेलें, अंजीर के पेड़ और अनार होते हैं। यह ऐसा देश है जिसमें जैतून का तेल और शहद होता है। वहां तुम्हें बहुत अधिक भोजन मिलेगा, तुम्हें वहां किसी चीज की कमी न होगी। यह ऐसी देश है जहां लोहे की चट्टानें हैं, तुम्हें पहाड़ियों से तांबा खोद सकते हो। तुम्हारे खाने के लिए पर्याप्त होगा और तुम संतुष्ट होगे। तब तुम यहोवा अपने परमेश्वर की प्रशंसा करोगे कि उसने तुम्हें ऐसा अच्छा देश। सावधान रहो, यहोवा अपने परमेश्वर को न भूलो। सावधान रहो कि आज मैं जिन आदेशों, विधियों और नियमों को दे रहा हूं उनका पालन हो। 16वां वचन से, मरुभूमि में यहोवा ने तुम्हें मन्ना खिलाया, ऐसी चीज जिसे तुम्हारे पूर्वज कभी नहीं जान सके। यहोवा ने तुम्हारी परीक्षा ली, क्योंकि यहोवा तुमको विनम्र बनाना चाहता था। वो चाहता था कि अंततः तुम्हारा भला हो। अपने मन में कभी ऐसा न सोचो कि मैंने यह सारी संपत्ति अपनी शक्ति और योग्यता से पाई है। यहोवा अपने परमेश्वर को याद रखो कि वही है, एक है जो तुम्हें यह कार्य करने की शक्ति देता है। यहोवा ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इन दिनों वह तुम्हारे पूर्वजों के साथ की गई वाचा को पूरा कर रहा। आओ हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे हम तेरे इन वचनों की ओर देखेंगे, पवित्र आत्मा तो हमारे मनों को छू ले और जो बातें तूने हमारे लिए रखी है हम उसे पाए, उसमें प्रवेश करें और उसे हासिल करेंगे। हम सबको मदद कर, मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आज जो वचनों का अंश हमने पढ़ा है, यह परमेश्वर के लोगों की कहानी है। उनकी यात्रा के 40 वर्ष लगभग अब समाप्त हो चुके हैं और अब वे वाचा के देश में प्रवेश करने वाले हैं और उन चीजों को विरासत में पाने वाले हैं जिसके विषय में परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था 400 साल पहले। अब वे उनकी यात्रा के लगभग अंत में आ रहे थे। वे जिस तरह से उस जंगल में या मरुभूमि में जिस तरह से वो घूमते रहे पिछले 40 वर्षों में, वैसे देखें तो हकीकत में सिर्फ 3 हफ्ते का ये यात्रा था। और ये बदलाव के दौर में परमेश्वर का संदेश आता है जोरों से और स्पष्ट रूप से। प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु को याद रखो। वचन 1, तुम्हें आज जो आदेश दे रहा हूं उसे ध्यान से सुनना और उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि तब तुम जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या अधिक से अधिक होती जाएगी। तुम उस देश में जाओगे और उसमें रहोगे जिसे यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों को देने का वचन दिया है। फिर प्रभु आगे कहते हैं कि याद करो कि किस तरह तुम्हारे प्रभु परमेश्वर ने उस पूरे समय में किस तरह अगुवाई की थी। उन पाठ को याद रखो जो बातें तुमने सीखी है और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को जब तुम उस जंगल में से गुजर रहे थे। वो महत्वपूर्ण पाठ थे सीखने के लिए। कौन से थे वे? जो स्पष्ट में दिखाई पड़ते वो है, पहली बात थी नम्र रहना। दूसरी बात जो सीखा उन्होंने, परमेश्वर पर निर्भर रहना। तीसरी बात आराधना, वे आराधना करने वाले लोग बने। चौथी बात कि मानव सिर्फ रोटी के आधार पर नहीं जिएगा, परंतु परमेश्वर की शब्द और आत्मा के आधार पर। अगली बात, लड़ाइयां आत्मिक और सेना के द्वारा लड़ना सीखा। और अंत में आज्ञा पालन कर। जो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा आज सुबह, वो ये नहीं जो स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे वे जो सीख, परंतु वे सीख जो दिखाई नहीं पड़ रहे थे, स्पष्ट नहीं थे। तो आओ मेरे साथ में, मैं आपको कुछ ये सीख बताऊंगा और जो उन्होंने पाठ सीखा। नंबर 1, यात्रा महत्वपूर्ण है। हमारे लक्ष्य की ओर पहुंचने तक से ज्यादा हमारी यात्रा महत्वपूर्ण है, या दोनों एक समान। दर्शन को पूरा करना उसके साथ उससे बढ़कर महत्वपूर्ण है
हमारे रोजमर्रा का जीवन। परमेश्वर उन्हें यात्रा के हर एक पहलू के बारे में याद दिला रहा था। परमेश्वर ने जो बातें उनकी 40 वर्ष में हर एक स्तर में जो बातें परमेश्वर ने उनके जीवन में पूरी की, वो बातें याद दिला रहा। वैसे देखे तो उनके 400 साल की जो गुलामी थी, उसकी बातें भी। व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि मैं हरदम आगे के बारे में सोचता रहता हूं कि आगे क्या करना है। यह रविवार पूरा हो गया, प्रचार पूरा हुआ, मैं अगले रविवार के बारे में सोचने लगता हूं। और हम हरदम भविष्य में जीना चाहते हैं, और जिस क्षण में हम हैं उसमें हम जीना नहीं चाहते, परंतु उस क्षण में ही परमेश्वर आता है और हमसे मुलाकात करता है, और हम उसकी उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं, और उसके प्रेम भरे रिश्ते का भी। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो यात्रा है, वो आपके लक्ष्य तक पहुंचने की जो जो अ, स्थान है, उससे ज्यादा महत्व। हम में से कुछ लोग गरीब है शायद, और हम सोच रहे हैं कि ऐसा दिन आएगा जब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, और हम विश्वास के पाठ सीखने से यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो शायद आप एक तरह से बेचैन हैं और चाहत रखे हो कि कब मेरी शादी होगी, और इसके बजाय कि मैं जैसे अभी अकेला हूं तो मैं किस तरह से अपने आप को परमेश्वर की ओर लगा दूं, और उसके मकसदों में मैं किस तरह से शामिल हो जाऊं, जैसे मैं उसके समय का इंतजार कर रहा हूं। यदि आप अगुआ नहीं हो या पासवान नहीं हो, तो शायद आप बड़ी हृदय में चाहत रखे हुए हैं कि मैं अगुआ बनना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि मैं क्या हूं, ना कि जो भी स्थिति में मुझे रखा गया है मैं वहां पर सेवा करूं परमेश्वर की। हम में से कुछ लोग शायद कठिन नौकरी में होंगे, हमारा काम का क्षेत्र कठिनाई से भरा हुआ होगा, और हम सोच रहे होंगे कि काश कब मुझे एक दूसरी नौकरी मिलेगी, मेरा नया बॉस होगा या मुझे नई तरक्की मिलेगी, ना कि अधीनता की पाठ सीख रहे हैं और जो प्रशिक्षण से हम गुजर रहे हैं कुछ बातें। एक उदाहरण दूं मैं आपको, बोरिस बेकर, जो मशहूर टेनिस के खिलाड़ी थे, विंबलडन की जो जो टूर्नामेंट था, उसमें तीसरी बार उसने जीत हासिल की, लेकिन उसके अंत में वो गहरी निराशा, डिप्रेशन में चला गया और आत्महत्या के विचार उस पर हावी होने लगे। नेल्सन मंडेला के ने कहा कि जब हम एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो उसके चढ़ने के बाद हमें यही बात दिखाई पड़ती है कि बहुत सारे पहाड़ है जिस पर हमारा चढ़ना बाकी है। भाइयों और बहनों, जिस क्षण में आप हो उस क्षण का आनंद लो, यात्रा का आनंद लो, इंतजार कर रहे हैं उसमें आराम लो, और जो परमेश्वर आपको पाठ या सीख सिखा रहा है, सीखो। ये चाबी से खास महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है, आकार दे रहा है कुछ तो खास कार्य के लिए। दूसरी बात, तैयारी ये परमेश्वर का निवेश है। परमेश्वर ने अपने लोगों को तैयार किया वाचा के देश में जाने के लिए, प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए। उनमें से जो मिस्र देश से निकले थे, उन जो कुछ लाख पुरुष थे, उनमें से सिर्फ 2 ही पुरुष प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर पाए। जो लोग प्रवेश किए ये पूरी तरह से नए लोग थे, नई पीढ़ी थी, जिन्होंने बंधुआई का अनुभव नहीं लिया था मिस्र देश का, और अंत में वे सब प्रतिज्ञा के देश में। तो फिर क्या उनका रेगिस्तान में से या जंगल में से गुजरने का जो समय था, वो ऐसा ही जाया गया? ना ना, कदापि नहीं। परमेश्वर एक राष्ट्र को तैयार कर रहा था, वो उन्हें आकार दे रहा था, उनके बीच वो कर रहा था जो उनके मन में नहीं था, वो बातें उनमें बसा रहा था। आज यीशु मसीह अपनी दुल्हन कलीसिया को तैयार करने में लगे हुए हैं। एक ऐसे लोग जो पवित्र है, शुद्ध है, पवित्र किए गए हैं। ये परमेश्वर का निवेश है, और जिसे करने में परमेश्वर कभी नहीं थकता। कल्पना कीजिए, मूसा 40 वर्ष का बड़े जोश के साथ में जोशीला जवान, और तैयार किया जा रहा, महल में अच्छी तरह से शिक्षण मिल रहा है, मिस्र देश के बेहतरीन विद्यालय में वो सीख रहा है। लेकिन आगे क्या होता है? और 40 साल उसे जंगल में बिताना है, भेड़ों की देखरेख करते हुए। सिर्फ भेड़ों को देखना और भेड़ें उसको देख रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहा है,
मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, मैं तुम्हें तैयार करना चाहता हूं और तुम्हारे अंदर निवेश करना चाहता हूं अनंत काल के लिए। फिर आगे देखते हैं हम परमेश्वर के लोगों के लिए 40 और वर्ष की गुलामी। परमेश्वर इंतजार करने के लिए तैयार था, परमेश्वर जल्दबाजी नहीं कर रहा था। हमारी इच्छा होती है कि चीजें जल्दी से हो जाए, लेकिन परमेश्वर जल्दबाजी में नहीं होता है। परमेश्वर का समय हर समय सही होता है और उचित होता है। मैं आपको कहूं, उदाहरण के लिए, अगुआ होने के नाते हरदम मैं सभी कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता हूं और कभी कभी दूसरों पर ज्यादा बोझ न गिरे इसलिए मैं चीजों को, कठिन चीजों को अपने हाथ में रख लेता हूं और मैं खुद कर लेता हूं। और लोगों को ये पता है कि यदि वे नहीं कर पाएंगे, यदि कुछ नहीं हुआ तो फ्रैंको है वहां पर, संभाल लेगा, फ्रैंको कर देगा। लेकिन मैं अब इस बात को जान रहा हूं कि मैंने परमेश्वर के लोगों को छूट देनी है उनकी यात्रा में जाने के लिए, चाहे कष्ट से भरा हो, तकलीफदायक हो, लेकिन उन्हें छूट देने की बात मैं सीख रहा हूं। फ्रांसिस चैन, उनकी किताब जो है, जिसका शीर्षक है कलीसिया को पत्री, वहां पर वे कहते हैं कि हम अगुवाओं को तभी तैयार कर सकते हैं जब हम चीजों को इस तरह से रचना दे जिससे कि वे दूसरों की अगुवाई कर सकेंगे। मुझे सीखना पड़ा कि किस तरह से मैं मेरे वरदानों को सीमित रूप से इस्तेमाल करूं जिससे कि मैं दूसरों के लिए जगह बना सकूं और वे अगुवाई कर सके। जंगल में उन्होंने निर्भरता की सीख को सीखा और ये बड़ी परीक्षा होती है, लालसा होती है हमारे मन में कि परमेश्वर पर निर्भर रहने की जो सीख है उसे हम भूल जाए। हमें पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है, परंतु हमने पूरी तरह से सीखना है कि हम किस तरह परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से निर्भर होकर। इस प्रतिज्ञा के देश में क्या होगा, इसराइलियों को पता नहीं था क्या अपेक्षा करना इस प्रतिज्ञा के देश में, परंतु वे किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार थे, तैयार हो चुके थे। उनके रेगिस्तान का जो सफर था, यात्रा थी, उसने उन्हें तैयार कर दिया था कि आगे जो भी चीज आएगी उसका वे सामना कर सके। वे रेगिस्तान से गुजरे थे, वे गहरी तराइयों से गुजरे थे, अंधकार के समयों से गुजरे थे, वहां पर मरी के द्वारा गुजरे थे और ऐसे प्रदेश जो निर्जन थे वहां से गुजरे, ऐसे प्रदेश जहां पर कोई चला भी नहीं करता था, समुद्र में से गुजरे और कई संख्या में उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। वे आगे किसी भी बात के लिए तैयार थे, तैयार हो चुके थे। हमारे पास आगे कोई योजना नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को बुला रहा है जो तैयार किए गए हैं, तैयार है सताव के लिए, अनिश्चितता के लिए, तैयार है आत्म जागृति के लिए, तैयार है उसके फिर लौट आने के लिए। मैं आपको आज चुनौती देना चाहता हूं, यदि आप बहुत ही साधारण जीवन जी रहे हैं, सामान्य हल्के रीति से और समझौता किए हो मसीह जीवन में, तो आज पश्चाताप करें और प्रभु के पास में लौटे। उसके अनुग्रह को हल्के से न लेना। आज सुबह भाइयों और बहनों, मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर हम में प्रभु का भय डालना चाहता है हमारे दिलों में। तो क्या तुम उठ खड़े हो जाओगे? क्या तुम तारों की तरह चमकोगे? इस तोड़े मरोड़े टेढ़े मेढ़े जगत में क्या तुम चमकोगे? तैयारी करना यह परमेश्वर की निवेश है कि जिस प्रक्रिया से गुजरे हैं वो अंत को तय करता है। इसराइल के राष्ट्र की तरह परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है जिससे कि हम भविष्य में कदम बढ़ा सके। वो भविष्य जो हमें पता नहीं क्या होगा, परंतु हम अकेले नहीं रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ होगा। ये संपूर्ण अध्याय इस विषय में है कि परमेश्वर उन्हें याद दिला रहा है कि वो उनके साथ में है। हमारे पास में योजना नहीं हो सकती है आगे के लिए, परंतु हमारे पास व्यक्ति है, यीशु मसीह हमारे साथ में। हम तारों की तरह चमक सकते हैं क्योंकि हमारे भीतर एक कार्य हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है जो हमें ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह के जैसे बना रहा है। अपने पढ़ने वालों को प्रोत्साहित करने से पहले कि तुम तारों की तरह चमको, वो ये कहता है यहां पर पौलुस, परमेश्वर के प्रति संपूर्ण आदर भाव के साथ अपने उद्धार को पूरा करने के लिए तुम लोग काम करते जाओ, क्योंकि वह
परमेश्वर ही है जो उन कामों की इच्छा और उन्हें पूरा करने का कर्म जो परमेश्वर को भाते हैं तुम में पैदा करता है। फिलिपियो 2:12 से 13। परमेश्वर हमारे अंदर कार्य कर रहा है। वो अपने मकसद को पूरा करने के उद्देश्य से हमारे अंदर कार्य कर रहा है। जो प्रक्रिया है वो तय करेगा अंत में जो होने वाला मकसद, जो इसे पूरा करने का जो मकसद है, प्रक्रिया अंत को तय करेगा, निर्धारित कर। परमेश्वर आपको और मुझे तैयार कर रहा है उसके फिर लौट आने के लिए। तीसरी बात, हम इस अस्त व्यस्त या गड़बड़ी के समयों में परिपक्व बनते हैं। इसराइलियों के लिए रेगिस्तान में से गुजरते हुए जाना, जंगल में से गुजरते जाना, ये अस्त व्यस्तता का समय था, गड़बड़ी का समय था। पानी नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था। ऐसा रोजमर्रा का दिनचर्या नहीं था कि ऐसे ही हर दिन कुछ बातें होती रहेगी। ना ना, जब बादल उठता तो उन्हें भी उठकर उसके पीछे जाना था। जो छोटे बच्चे, उनके लिए आरामदायक सुविधा का कोई सवाल ही नहीं था। जो गर्भवती माताएं थी उनके लिए भी, जो कमजोर या बीमार थे उन सबको उठकर निकलना था। अपने सभी सामान उठाकर, जो वजनदार हुआ करते थे उन्हें चलते जाना था एक जगह से दूसरी जगह पर। और इसलिए ये एक कारण हो सकता है, इसलिए वे हर समय कुड़कुड़ाते और याद करते उनके पिछले जीवन को जो मिस्र देश में था, और सोचते हुए कि वहां पर कुछ तो दिनचर्या था, रोजमर्रा का काम था, ये करना है, रहने के लिए घर था वगैरह। हमारे लिए तो खाना तो मिलता था, हमें पता था कि पीने के लिए पानी तो होता। आगे वे अमली की सेना का सामना करते, उन्होंने उन पर आक्रमण किया, और तब इसराइलियों को कोई अनुभव नहीं था लड़ाई लड़ने का। उन्होंने लड़ाई करने के महत्वपूर्ण पाठ को सीखा, प्रार्थना करने का पाठ, अंतर्विधि करने का पाठ सीखा। उन्होंने परमेश्वर पर निर्भर होना सीखा, परमेश्वर की ओर से आने वाला प्रबंध पर निर्भर होना सीखा। ये सभी बातें मिलकर परिपक्व बनने की बात थी। इस महामारी के समय में ऐसा दिखाई पड़ता है कि सब कुछ अस्त व्यस्त है, परंतु कितने सारे पाठ परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ है कि उस पर भरोसा करने सीखना। जब आत्म जागृति आती है, वो बड़ी क्रम से ठीक ठाक रूप से नहीं आती एक के बाद एक। जब जागृति आती है वहां पर गड़बड़ी होती है, अस्त व्यस्तता होती है। यदि आप आत्म जागृति के बारे में पढ़ोगे तो आप जानोगे उन समयों में, जब आत्म जागृति के समय में कभी 2 घंटे की रविवार सभा नहीं होती, कलीसिया की सभा घंटों चलती जाती। कभी कभी प्रचारक जो है वो प्रचार नहीं कर पाता कि इतनी जोरों से पवित्र आत्मा से भर चुका है। क्या आप कल्पना कर सकते हो? प्रेरितों की किताब में एक दिन में 3,000 लोग जुड़ गए, शामिल कर दिए गए। जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते तो परमेश्वर सब कुछ उथल पुथल कर देता है। और जो परिपक्व लोग होते हैं वे जल्दी से अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं, और जो कर रहा है परमेश्वर उस अनुसार आगे बढ़ने चलते हैं। चौथी बात कहूं मैं, साझा मूल्य यात्रा को अर्थपूर्ण बनाती है। इसराइल जो था, इसराइल में विभिन्न व्यक्ति थे जो विभिन्न घराने से थे और आगे विभिन्न जनजाति से, परंतु परमेश्वर ने उन्हें एक राष्ट्र बनाया। उनकी एक व्यक्तिगत पहचान थी, उनके घराने की पहचान थी, उनके जनजाति की पहचान थी, और एक पहचान थी कि वे इसराइली थे। रेगिस्तान में परमेश्वर ने उन्हें एक लोग बनाया, उन्हें 10 आज्ञा दी, उन्हें नियम दिया, उन्हें व्यवस्थाएं दी। परमेश्वर ने उन्हें आराधना का तंबू दिया, उन्हें आराधना करने वाले लोग बनाया। लहू की महत्वता के बारे में सिखाया कि लहू के बहाने के बगैर, बहाए जाने के बगैर क्षमा नहीं मिले। परमेश्वर ने उन्हें विभिन्न मूल्य दिए, सिद्धांत दिए कि किस तरह से जब तुम चीजों का सामना करते हो जो कठिनाई से भरा है और उलझाने वाला है, तो क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। परमेश्वर ने उन्हें जगत का एक नजरिया दिया, स्वर्ग का एक दृष्टिकोण दिया कि स्वर्गीय नजरिए से किस तरह से पृथ्वी की बातों को देखना चाहिए। पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 4 से 6 वचन कहता है, हर एक को आत्मा के अलग अलग वरदान मिले हैं, किंतु उन्हें देने वाली आत्मा तो एक ही है। सेवाएं अनेक प्रकार की निश्चित की गई हैं, किंतु हम सब
जिसकी सेवा करते हैं वह प्रभु तो एक ही है। काम-काज तो बहुत से बताए गए हैं, किंतु सभी के बीच सब कर्मों को करने वाला वह परमेश्वर तो एक ही है। एक और भाषांतर इसका ये कहता है, वरदानों की विभिन्नता है, परंतु वही आत्मा है। सेवकाइयों में भिन्नता है, परंतु वही प्रभु है। और कार्यों में विभिन्नता है, परंतु वही परमेश्वर है जो सभी में सभी कार्य करता है। हम व्यक्ति होने के नाते हमारे वरदान विभिन्न हो सकते हैं। कलीसिया होने के नाते हमारे दर्शन विभिन्न हो सकते हैं। सेवकाई होने के नाते हमारी समझ, हमारी करने का तरीका या हमारे मूल्य या हमारे कार्य क्षेत्र में अलग-अलग हमारे कार्य करने के तरीके हो सकते हैं। परंतु प्रत्येक सेवकाई के कार्य क्षेत्र में एक केंद्रीय मूल होता है या केंद्रीय मूल्यों का समावेश होता है, जिससे हमें मदद मिलती है परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़त कर। ये सब परमेश्वर के राज्य के बारे में ही है। रीजन्स बियॉन्ड होने के नाते हमारे भी कुछ केंद्रीय मूल्य है। ये है हमारी मूल्यों की किताब। साझा मूल्य यात्रा को अर्थपूर्ण बना देती है। यदि हम एक समान मूल्यों को, जो हमारे मूल्य उसे हम पकड़कर नहीं रहे, तो हम अपने आप को अलग-अलग दिशाओं में खींचेंगे। हमें एक जैसे हमारे एक मूल्य अक्सर कलीसिया बढ़ती नहीं है आगे, क्योंकि उसके धर्मवृत्त या अगुवे जो है वो एक समान मूल्यों को पकड़कर नहीं चलते हैं। यदि हमने मिलकर आगे बढ़ना है, कलीसियाओं का परिवार होने के नाते, संगठन होने के नाते भारत में हमने आगे बढ़ना है, तो इस बात को समझना जरूरी है कि हमारा जो मूल्य है आपस में हमारी ये साझा मूल्य है जिसे हम पकड़कर चलते हैं। पांचवी बात, सफलता से पहले संकट का आना होता। जगत को हम देखते हैं, इतिहास के बड़े ही कठिन, सबसे कठिन या कठिन दौर से गुजर रहा है। हम देखते हैं मूल्यों के संदर्भ में, आत्मिक कंगालपन के संदर्भ में अक्सर आत्म जागृति से पहले समस्या का समय आता, कठिन दौर का समय आता है। जब नवीकरण के समय से पहले कठिनाई का दौर। आपको पता है क्यों? जब इस्राएल समस्या में थी, कठिनाई के दौर से गुजर रहा था, उन्हें परमेश्वर के पास में पुकारा और परमेश्वर सामर्थ्य के साथ उनके बीच में आए। और जब हम समस्या में होते, कठिनाई में होते हैं, हम प्रार्थना करने लगते, हम परमेश्वर के पास दुहाई लगाने लगते कि परमेश्वर रास्ता खोल, कुछ कर परमेश्वर। भाई और बहनों, आत्म जागृति आने से पहले की दरार में हम जी रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के पास में पुकारे कि परमेश्वर कर, आत्म जागृति ले आ जो तू लाने वाला है। हमने नए या नया युग के बारे में एक शब्द पाया था। हम इस नए युग के पास नहीं पहुंचे अब तक। हम पुराने युग की जो मृत्यु है, उस मृत्यु के मरण के दौर से गुजर रहे हैं। आगे बढ़िया ही ताजगी से भरा हुआ समय आ रहा है और हल्केपन का जल्दी आ रहा है उस समय। क्या हम भारत देश में आत्म जागृति की अपेक्षा रखते हुए जिएंगे? भारत के जो नौजवान हैं उनमें आत्म जागृति आए। जो बड़ी बड़ी कलीसियाएं, बड़ी बड़ी सभाएं अब ज्यादा मायने नहीं रखेगी, क्योंकि परमेश्वर कुछ तो नया कर रहा है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को घुटनों पर ले आ रहा है। आओ परमेश्वर के पास में हम पुकारे कि परमेश्वर आत्म जागृति ले आए। सुसमाचार की शुरुआत इस अंत से। हमारा मिशन का कार्य सामर्थ्यशाली है क्योंकि हम अंत की कहानी को जानते हैं। आत्म जागृति तब नहीं आता है जब हम उसके लिए कोई योजना तैयार करते, योजना बनाते हैं। ना ना ना, उसके नतीजे स्वरूप नहीं होता है ये। जब हम यीशु के पास करीब से करीब आते हैं और यीशु के द्वारा पूरी तरह से उसकी उपस्थिति में रहते हो और उस पर अपने आप को भिगो लेते हैं, तब आत्मा, उसके वचन में अपने आप को भिगो लेते हैं, उसकी आत्मा में भिगो लेते हैं हम, तब आत्मा जा। हमारा जीवन मसीह में और मसीह के मकसदों में लंगर के समान फंसा होना चाहिए और यीशु मसीह उसके मकसद की ओर आकर्षित। और मुझे याद है एक प्रचारक कहते हुए मैंने सुना था, हमारा जीवन उस नाव की तरह होना चाहिए जो आगे, जिसकी लंगर आगे भविष्य में डाल दी गई है
और वो खींचा चला जा रहा है आगे उस लंगर की खिंचाव से आगे की ओर। छठवीं बात, अंतिम लक्ष्य है कलीसिया। निर्गमन में परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को अपने लोगों के सामने रख दिया था कि वे परमेश्वर के मकसदों में, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में प्रवेश कर रहे, जो उनके लिए था कि वो एक राष्ट्र बने। निर्गमन के 19वां अध्याय 5 और 6 वचन में लिखा है, इसलिए अब मैं कहता हूं, तुम लोग मेरा आदेश मानो, मेरे साक्षी पत्र का पालन करो। यदि तुम मेरे आदेश मानोगे तो तुम मेरे विशेष लोग बनोगे। समस्त संसार मेरा है, तुम एक विशेष लोग हो, याजकों का राज्य बनोगे। मूसा, जो बातें मैंने बताई है उन्हें इस्राएल के लोगों से अवश्य कह देना। हमारा अंतिम मकसद है, उद्देश्य है कि हम एक लोगों का समुदाय बने। भाई, हमारा अंतिम उद्देश्य है भाइयों और बहनों के विषय में, पुत्र और पुत्रियां जो परमेश्वर की महिमा के लिए। और अंत में उन्होंने ये जरूर सुनना है जो यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। वो जोशीला है अपने कलीसिया के बारे में। कलीसिया उसकी निज संपत्ति है। वो अपने दुल्हन के बारे में जोशीला है। हम उसकी दुल्हन हैं, हम उसकी निज संपत्ति है जिन्हें वो मौल्यवान समझता है। आज आज के संदर्भ में हमारे लिए कलीसिया ही है। सच्चा धन, सच्ची संपत्ति परमेश्वर के लोग हैं। वे लोग जिन्हें परमेश्वर हमें देता है शिष्यों के रूप। जो बड़ी आज्ञा थी, जो बड़ा आदेश जो था, जाओ और राष्ट्र के शिष्य बनाओ, सभी राष्ट्र के शिष्य बनाओ। शास्त्र ने हमें कभी आज्ञा नहीं दी कि जाओ और कलीसियाएं बो, परंतु हमें आज्ञा यह दी गई है कि जाओ और शिष्य बनाओ। जब तुम शिष्य बनाओगे तो आगे बढ़कर जरूर वे समुदाय में तब्दील हो जाएंगे और उसके बाद जोशीली कलीसिया में भी। फ्रांसिस चैन जो अपनी किताब कलीसिया के लिए पत्रियां, उसमें कहते हैं कि मेरा पासबान का कार्य कितना बदल गया है, या मेरा पासबान का कार्य करने का लक्ष्य कितना बदल गया है, कि अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं मेरे कलीसिया के किसी भी सदस्य को लूं और किसी शहर में डाल दूं तो व्यक्ति वहां पर यीशु मसीह के स्वरूप में जिएगा, बढ़ेगा और वहां पर वो शिष्य बनाएगा और वहां पर इस कलीसिया शुरू कर देगा। और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में मेरा विश्वास मुझे एक तरह से आश्वासित करता है कि ये होना संभव है। ये बातें हमारे डीएनए में है, हमारी रचना में है। ये परमेश्वर के मन में हर समय जगत है कि उससे एक छुड़ाया हुआ समाज निकले। और पौलुस इस एक बात के विषय में पूरी तरह से दीवाना था। इस बात को लेकर दूसरे तिमुथी के 2 अध्याय और दूसरे वचन में कहता है, बहुत से लोगों की साक्षी में मुझसे तूने जो कुछ सुना है उसे उन विश्वास करने योग्य व्यक्तियों को सौंप दे जो दूसरों को भी शिक्षा देने में समर्थ हो। और हमारा जो प्रतिज्ञा का देश है वो है और पुत्रों को पाना और पुत्रियों को पाना जो परमेश्वर की महिमा के लिए जिएंगे। पिछले सम्मेलन में हमने भविष्यवाणी का शब्द सुना था कि खोज करो, विकसित करो और उन्हें छूट दो, छोड़ दो आगे। क्या हम हमारे बीच में नए हुनर को देख रहे हैं, नए हुनरों की खोज कर रहे हैं? क्या हम अपनी दौड़ की छड़ी अगली पीढ़ी के हाथ में दे रहे हैं? जैसे हम अपने आप को शिष्य बनाने के प्रति वचनबद्ध कर रहे हैं, हम जरूर 2025 तक में 100 कलीसियाएं होते हुए देखेंगे, हकीकत बन जाए। क्या मैं आपको पुकार सकता हूं कि परमेश्वर पर विश्वास करें कि इस अंत के समय में आत्म जागृति आएगा, कि हमारे द्वारा कलीसियाओं के संगठनों का जन्म होगा। नौजवान और महिलाएं जो है वो स्वयं परमेश्वर को ताजे रूप से अपने आप को दे देंगे। परमेश्वर आपको बुला रहा है, क्या आप उसकी आवाज को सुन रहे हो? आज आप अपने हृदय में एक निर्णय ले सकते कि परमेश्वर जो कर रहा है मैं उसका भाग बनना चाहता हूं, भाग बनना चाहती हूं। आओ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का मकसद है हमारे लिए, परमेश्वर का सुंदर उद्देश्य है सामने, लेकिन सुंदर सा
उद्देश्य है, लेकिन हमें सिर्फ इंतजार करते हुए देखते, स्वप्न नहीं देखना है कि ऐसा होगा आगे। ना, 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 परंतु जिस यात्रा में, क्षण में आप हो, आप उस क्षण का आनंद लो, उस क्षण में परमेश्वर का सामना लो। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, नौजवानों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, महिलाओं, पुरुषों, क्यों ना हम परमेश्वर के मकसदों के प्रति अपने आप को दे दे। परमेश्वर जो कर रहा है उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दे कि परमेश्वर तेरे मकसदों में मैं आगे बढ़ूंगा। आओ हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे भाई और बहन जो इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है, जो जुड़े हुए हैं। अभी प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तू उन्हें छू ले, उन्हें तेरी ओर से उन्हें आदेश दे। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं उनके लिए जो लोग दूर पीछे हट चुके हैं। प्रभु तू उन्हें ले आ फिर से तेरे करीब। प्रभु तूने शिष्य बनने में मदद करके मिलकर हम तेरे लोग शामिल हो जाएंगे। और इस देश के लिए परमेश्वर तूने जो योजना रखी, जो दर्शन रखा है, उसे हम पूरा कर सकेंगे आगे बढ़ते हुए। प्रभु, प्रार्थना करता हूं कि जैसे हर एक अपने कमरों में, अपने घरों में अपने हाथों को उठाए हुए है, पवित्र आत्मा तू उन्हें छू ले, नई रीति से छू ले। मैं प्रार्थना करता हूं में से कुछ लोगों के लिए कि हम शिष्य बनाने के कार्य में आगे बढ़ते जाएंगे। और साथ में प्रार्थना करता हूं कि हम इस यात्रा का आनंद लेंगे, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्षणों का आनंद लेंगे। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तू हमारी अगुवाई कर, हमें मार्गदर्शन दे। आमेन। परमेश्वर आपको आशीषित करे।